हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल क्रैक द एसबी एग्ज़ाम। तो आज मैं आपको थोड़ा बेसिक पढ़ाऊंगा, ठीक है। इसकी टाइप्स जो होंगी मैं आपके अगली वीडियो लेक्चर में कवर कर दूंगा, ठीक है। बट आज अभी मैं जो पढ़ाऊंगा वो आपको बेसिक पढ़ाऊंगा, ताकि आपको इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में जो डेफिनेशन थोड़ा सा डिफरेंस है वो समझ आ सके। क्योंकि हम इन जनरल कॉन्टेक्स्ट में दोनों वर्ड को हम सिमिलर मानते हैं, बट दोनों वर्ड सिमिलर नहीं है। दोनों वर्ड थोड़े से अलग हैं उस अपनी वर्किंग में, ठीक है। तो वही कैसे कैसे अलग हैं वो चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में क्या फ़र्क है, जैसे मैं सपोज करो एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। मेरे पास 50,000 रुपये हैं, ठीक है। मैं अपने 50,000 को अपनी शॉपिंग में कहीं कहीं खर्च कर सकता हूँ, ठीक है। 50,000 को मैं अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने जा सकता हूँ। 50,000 में मैं अपनी फैमिली को दे सकता हूँ, ठीक है, उनकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए। 50,000 को अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए खर्च कर सकता हूँ। मैं इसकी खर्च तो मैं एक ही जगह पे कर सकता हूँ ना, ये नहीं ना कि मैं 50,000 फैमिली को दे दूँगा, 50,000 मैं कहीं और लगा दूँगा। इसकी मेरे पास रिसोर्स जो हैं वो लिमिटेड है, बट मेरी वांट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। मैं हर जगह पे खर्च करना है, बट वो जो रिसोर्स है आपके पास वो तो लिमिटेड है ना। वो तो अगर आपने फैमिली को दे दिया, मैंने अपने फैमिली को दे दिया, अब मेरे पास तो कुछ नहीं ना बचा, तो मेरा रिसोर्सेज कंप्लीट हो गए, ठीक है। उसी सिचुएशन को कहते हैं इकोनॉमी, ठीक है। इकोनॉमिक्स क्या होती है, जब इस सिचुएशन को डील कैसे करना है। जैसे मैं शॉपिंग पे खर्च करूँ, या ट्रैवलिंग पे खर्च करूँ, या फैमिली पे खर्च करूँ, या डिज़ायर पे खर्च करूँ, इन सिचुएशन को डील कैसे करना है वो हमें इकोनॉमिक्स सिखाती है, ठीक है। समझ गए। इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है। इकोनॉमिक्स हमें सिचुएशन को डील करना है, कैसे डील करना है उसको सिखाती है, ठीक है। तो इकोनॉमी क्या होती है, वो सिचुएशन होती है, जो भी सिचुएशन होती है उसे हम पूरे कॉन्टेक्स्ट, पूरे चीज़ को हम क्या कहते हैं, इकोनॉमी कहते हैं, ठीक है। समझ गए। अगर नहीं समझ आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं फिर से समझा दूंगा, ठीक है। इकोनॉमी क्या है, एक सिचुएशन है, ठीक है। सिचुएशन है जहाँ पे हमारी सोर्सेज लिमिटेड है। जैसे मेरे पास 50,000 थे, तो मैं कहाँ पे खर्च करूँगा, 4 जगह, शॉपिंग है, ट्रैवलिंग विद फ्रेंड्स है, या फैमिली है, डिज़ायर है, अपने डिज़ायर है, ठीक है। तो मैं खर्च तो एक ही जगह पर कर सकता हूँ ना, ठीक है। यहाँ तो मैं ट्रैवलिंग पे खर्च कर लूँ, फ्रेंड्स के साथ घूमने चले जाऊँ, ठीक है। यहाँ फैमिली के साथ स्पेंड कर लूँ, फैमिली को पैसा दे दूँ, ठीक है, या अपनी डिज़ायर पूरी कर लूँ। मेरी खर्च तो एक ही जगह होगा ना। तो उसी पूरे चीज़ को हम क्या कहते हैं, इकोनॉमी कहते हैं। और इस सिचुएशन को डील कैसे करना है, ये इस सिचुएशन को डील कैसे करना है उसको क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स कहते हैं, ठीक है। मैंने बस सिंपल और लेमन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करी है, ठीक है। अभी मैं इस वीडियो में कोशिश करूँगा मैं आपको सिर्फ यही चीज़ें पढ़ाऊँ, ताकि क्योंकि इकोनॉमिक्स एक बड़ा मज़ेदार भी टॉपिक है, बट अगर आप जो क्रैम करोगे ना, इसको गोटा मारने की कोशिश करोगे, ये सबसे टफ टॉपिक होगा, ठीक है। बट इसको समझने की कोशिश करोगे ना एक जनरल लेमैन की लैंग्वेज में, बड़ा सिंपल होगा। बट इसको अगर क्रैम करने की कोशिश करोगे, इससे टफ कोई सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। और इससे सिंपल से भी कोई सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जहाँ पे कोई भी एक्टिविटी जहाँ पे मनी इन्वॉल्व हो, ठीक है। कोई भी एक्टिविटी, ठीक है, जो कोई भी हम कोई भी चीज़ करते हैं, जैसे मैं किसी को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो वो भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है। हम किसी से दूध लेने जाते हैं, तो हम उसको पैसा देते हैं ना। वो जहाँ कोई भी एक्टिविटी जहाँ पे मनी इन्वॉल्व होगी ना, उसे इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। क्योंकि ये चीज़ें आपको मैं बेसिक क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आपको जो अगर मैं आगे लेक्चर्स पढ़ाऊँगा ना, इसी के और फर्दर आगे जो जेकेएसबी के सिलेबस में जो टॉपिक्स हैं इकोनॉमिक्स के, वो पढ़ाऊँगा ना, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, ठीक है। अब देखो, हर चीज़ 100% कोई भी श्योरिटी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इकोनॉमिक्स को हम क्या कहते हैं, पुअर साइंस कहते हैं। पुअर साइंस इन द सेंस कि अब जो साइंस है, ठीक है, साइंस को भी हम कहते हैं कि पूरी तरह श्योर नहीं, पूरी तरह परफेक्ट नहीं है, कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है, ठीक है। तो वैसे इकोनॉमी है, वैसे ही अब कई बार जो इकोनॉमिक्स होते हैं वो बोलते हैं कि यार इंडिया इतने 7% का ग्रोथ लेगी, बट उस साल क्या होता है, उस साल सिर्फ 4% की ग्रोथ होती है। तो क्या है, एक वो इकोनॉमिक्स जो होते हैं वो सिचुएशन को रीड करके वो बताते हैं कि वह सिचुएशन में उनकी गलत भी हो जाती है। जैसे आप कोरोना वायरस की एग्जांपल ले लो, ठीक है। कोरोना वायरस किसी को पता था कि कोरोना वायरस आएगा, ये होगा, सब कुछ जो मेडिकल जो डिमांड्स हैं उसकी सप्लाई है वो कम हो जाएगी, घटती जाएगी, ठीक है।
तो ये तो किसी ने भी प्रिडिक्ट नहीं करा था। तो ये चीज़ कहता है कि इकोनॉमिक्स एक क्या है, डिसिमल साइंस है। इसकी बड़ी इसकी एक्यूरेसी आप लगा लीजिए, आप अगर 100% में 70% एक्यूरेट है और 30% इसमें इनएक्यूरेसी है। इनएक्यूरेसी कुछ गलत ही हो जाता है। हम इसकी साइंस भी हम कहते हैं साइंस भी पूरी तरह क्या कहते हैं, पूरी तरह एक्यूरेट नहीं है, पूरी तरह एक्यूरेट नहीं कह सकते, क्योंकि हमारी कुछ ऐसी जगह है, जैसे आप एग्जांपल लीजिए राम सेतु है, ठीक है। राम सेतु को अभी तक साइंस डिस्कवर नहीं कर पाई कि वहाँ पे पत्थर कैसे तैरते हैं वो साइंस के लिए भी आउट ऑफ सिलेबस है उनके लिए। तो ये चीज़ कहते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है, एक डिसिमल साइंस है, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो जब हम कोई चीज़ इकोनॉमिक्स प्रिडिक्ट करते हैं वो चीज़ वो नहीं बनती, वो कुछ और बन जाती है। तो ये इसलिए कहा जाता है कि इकोनॉमिक्स एक डिसिमल साइंस है, क्योंकि यहाँ पे भी अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, हर चीज़ में अनप्रिडिक्टेबिलिटी है और इकोनॉमिक्स में भी अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, ठीक है। हम कुछ हद तक अपनी सिचुएशन को रोक सकते हैं कि हमें उस चीज़ों के बारे में पता है, बट पूरी तरह हम किसी चीज़ को नहीं रोक सकते, ठीक है। तो यही इकोनॉमिक्स का एक कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है, एक सार है पूरा कि हर चीज़ में कुछ ना कुछ कमी है, ठीक है। तो हर चीज़ में, इकोनॉमिक्स में कमी है, साइंस में, हर चीज़ में कमी है। बस हमें चीज़ों को देखना कि कौन सी चीज़ें हमारे लिए सही हैं, बस उस चीज़ को ग्रैब करना है, ठीक है। तो अभी इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि मैंने सोचा कि बेसिक आपको पढ़ा दूं, ठीक है। उसकी टाइप्स के लिए मैं अलग लेक्चर बनाऊंगा आपके लिए, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स को आगे कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। तो वो अगली वीडियो में होगा। तो अभी इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। थैंक यू गाइज। जो कोई क्वेरी है आप कमेंट कीजिए। थैंक यू गाइज, लव यू ऑल।